यदि आप इस वक्त इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि महाकाली ने स्वयं आपको चुना है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवी महाकाली आपसे कहना चाहती है कि शक्ति और विजय के दिन अब आ गए हैं। भय, दुविधा और हर बाधा, हर नकारात्मक ऊर्जा अब स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से दूर जा रही है। चुनौतियां समाप्त हुई। तुम्हारी राह का अंधकार अब समाप्त हुआ। देखो, तुम्हारा जीवन कैसे अदम्य ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा चित्त अब शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। देखो, तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। अब माँ काली तुम्हें स्वयं दिशा दिखाएंगी। अब तुम्हें सुख, शांति और शक्ति मिलेगी। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और माँ तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रही हैं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक असीम खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब यह शक्ति तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम्हारा जीवन सुख, ऐश्वर्य और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे, तुम्हें जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से देवी की रोशनी तुम्हें मिलेगी। माँ काली तुमसे कुछ कहने आई है, उनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। किसी अन्य की बात में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा अंतर्मन कहे, उन बातों को सुनना। तुम देवी के संकेतों को पहचानो। तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रही है माँ। यह शक्ति तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जो सरल मार्ग है, वही प्रशस्त कर रही है। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम अपने मार्ग पर बस चलते जाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कोई अब परेशान करेगा। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमी का एहसास हो, तो तुम अपनी माँ को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो, तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। महाकाली आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती है कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए, जो भी भूल हुई तुमसे, अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाएगा तुम्हें। माँ अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। बहुत आगे जाना है तुम्हें, बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कदमों की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम जो भी कार्य करोगे, तुम उसमें अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधा आ रही है, वह अपने आप ही दूर कर दी जाएगी और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। तुम धीरज धरो। जो तुमसे दूर हो गया है, वह बस क्षणिक था। वह खुद ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। माँ जो खुशियों की कल्पना तुमने की थी, वह खुशियाँ लेकर आ रही हैं।
जिस कमी को तुमने महसूस किया था, वह कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। जिस चीज के बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तुमने जो सोचा नहीं था वह भी होगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है, तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे जीवन में उठ रही सकारात्मक तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। अनगिनत बदलाव देखोगे। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि माँ काली आपके पीछे खड़ी है, और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही देवी को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि महाकाली आपको एक संकेत भेज रही है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? माँ आपको पुकार रही है। शक्ति कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजती। अगर आप इस संदेश तक पहुँचे, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियति ही कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा, ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या। कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार घड़ी किसी खास समय पर दिखती होगी। यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब शक्ति किसी व्यक्ति को चुनती है, तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजती है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी, जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। माँ आपको अकेला नहीं छोड़ती। जब वह कुछ बड़ा करने वाली होती है, तो हर तरफ से आपको यह एहसास कराती है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है। हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। कभी अचानक खुशी महसूस होती है, तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यही इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है, तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थी, अब आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन डरिए मत। यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा, तब चमत्कार होगा। शक्ति कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती। जब समय पूरा होता है, तभी वह अपना जादू दिखाती है। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ और संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए, या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए।
इसका मतलब होगा कि माँ काली ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि माँ आपको संकेत दे रही है, तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें। अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। देवी की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य माने और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपने अंतर्ज्ञान को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं, अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है, तो इसका मतलब है कि माँ ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा, यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह मैंने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में ये संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल, जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तब शक्ति उसे संकेत भेजती है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। माँ आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है, तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11:11 या फिर 3:33 या फिर 5:55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। शक्ति जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाली होती है, तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजती है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी, तब आपको अपने जीवन में ये बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, वह अपने आप हल होने लगेंगी। आपकी मनचाही चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब माँ काली अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देंगी। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है, उन्हें ही ऐसे संकेत मिलते हैं। आपको सिर्फ देवी के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू हो और आपको यह बदलाव महसूस होने लगे,
तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पुरानी सोच को छोड़े, जो बीत गया उसे जाने दे। आपके जीवन का यह नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। अब आपको केवल यह समझने की जरूरत है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं वह आपके रास्ते में आ रही है। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, माँ अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि माँ ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिला है और यह अवसर आपको हर दिशा में सफलता दिलाएगा। यह वह समय है जब आपकी शक्ति और आंतरिक विश्वास आपको सफलता के नए शिखर तक ले जाएंगे। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है और हर कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके लक्ष्यों की ओर करीब ले जाएगा। यही वह समय है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि देवी ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। आपकी यात्रा अब आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। संघर्ष ने आपको मजबूत बना चुका है और अब वह संघर्ष आपके लिए सफलता की कुंजी बन चुका है। जैसे नदी अपनी दिशा को बदलने के लिए बाधाओं से पार पाती है, वैसे ही आप भी अपनी यात्रा में आने वाली हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हैं। हर वह रुकावट जो अब तक आपके रास्ते में आई थी, अब आपके लिए एक अवसर बन चुकी है। वह अवसर जो आपको और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन के इस मोड़ पर हर कठिनाई अब केवल एक छलांग का रूप ले चुकी है और आप उस छलांग को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह समझने की जरूरत नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आपके भीतर की आवाज आपको सही रास्ते पर ले जा रही है। आपके पास वह आंतरिक शक्ति है जो अब आपको खुद के बारे में संदेह करने की आवश्यकता नहीं छोड़ती। अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। माँ काली अब आपके साथ है, आपके हर कदम पर, और वह जानती है कि आप कहां जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। देवी आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बनेंगी। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के दिव्य संदेश में आपसे माँ बस इतना ही कहना चाहती है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तुम्हें एक नया मौका मिलने जा रहा है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। अपने मन को शांत रखना। सामने वाला जब भी कुछ कहता है सुनो उसकी बात। कभी कभी शक्ति का संदेश भी हो सकती है और उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है। माँ के तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है अब उस पर कार्य किया जा रहा है। घबराना मत, संयम मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब मिलने जा रहा है।
अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो तुम कितनी सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझनें बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। कुछ सामने आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो, यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से मां लिख रही हैं तुम्हारी तकदीर। बहुत संघर्ष किया है तुमने। संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो कि शक्ति से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि माँ ने आपके रास्ते को साफ किया है। आपने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां देखी हैं, वह अब केवल अनुभव बन चुकी हैं। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम अपने भीतर देखो, प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। इस बात का स्मरण रहे, उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से महाकाली आपको कुछ बताना चाहती है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुनें। आप बेहद भाग्यशाली हो। कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है तो वह संकेत शक्ति के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार संकेतों को देख रही हैं। माँ के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है। यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो।
तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने में एक आशीर्वाद है। माँ अब आपको उन लोगों से मिलवाएंगी जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगी आपको। खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान और पहचान सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा। जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। माँ कहती है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगी। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और शक्ति हमेशा देती है उन्हें जो देते हैं। आपने बिना मांगे दिया है, इसीलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप में जागृत होने जा रही है। यह जागृति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होंगे। यह जागरण ऊर्जा का महासागर है जो तुम्हारे भीतर उमड़ रहा है। जो अब तक सोया था, जो अब तक तुम्हारे भीतर मौन था, वह अब स्वर बनकर, प्रकाश बनकर, मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वह केवल भावनाएं नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब माँ के स्वरूप से मिलन के लिए तैयार हो चुकी है। जब कोई आत्मा काली के सानिध्य में आती है तो सबसे पहले उसका अंधकार हटता है। वह डर जो बरसों से तुम्हारे भीतर जकड़ा हुआ था अब समाप्त हो रहा है। अब तुम अपने सच्चे रूप में खड़े हो रहे हो, निर्भीक, प्रखर, अजेय। यह समय वह है जब माँ तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी सीमा में नहीं बनती। अब तुम जो सोचोगे वही घटित होगा, जो चाहोगे वह आकर्षित होगा। तुम्हारे विचार अब सृष्टि की शक्ति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब से सावधान रहो, क्योंकि हर शब्द जो तुम बोलोगे, हर भावना जो तुम अनुभव करोगे, वह ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करेगी और वही कंपन तुम्हारे जीवन को आकार देगा। इसलिए अपने विचारों में प्रेम रखो, अपने शब्दों में करुणा रखो, अपने कर्मों में प्रकाश रखो। माँ कहती है, मेरे बालक, जो तू अनुभव कर रहा है वह तेरा पुनर्जन्म है। पुराने कर्मों का भार अब समाप्त हुआ। जो बंधन तुम्हें रोक रहे थे वह अब टूट चुके हैं। तुम्हारे जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। अब मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी, तुझे उठाऊंगी और तेरे भीतर से उस अग्नि को जागृत करूंगी जो तुझे अजय बना देगी। अब से तू किसी से तुलना मत करना। तू वही है जो अनोखा है। तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं है। तुझे जो चुनौतियां मिली वह इसलिए नहीं कि तू दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू इतना शक्तिशाली है कि तू उनका सामना कर सके। जिन राहों से तू गुजरा है वे राहें औरों के लिए शिक्षा बनेंगी। तू वह दीपक है जो अंधियारे में जलेगा और दूसरों के लिए राह दिखाएगा। जब कोई शक्ति जागृत होती है तो उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। यही कारण है कि तू अब महसूस कर रहा है कि कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रही। कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर है। जो तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाता वह अपने आप दूर हो जाएगा। चिंता मत कर, यह हानि नहीं है, यह शुद्धिकरण है। माँ तेरे जीवन से विषैले तत्वों को निकाल रही है।
ताकि तू केवल प्रेम और प्रकाश से भरा रहे। तू देखेगा, आने वाले दिनों में तुझे अचानक नए अवसर दिखने लगेंगे। वहां से प्रस्ताव आएंगे जहां से तूने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे जो तेरे समान सोच रखते हैं। यह सब इसीलिए क्योंकि अब तेरी तरंगे समान आत्माओं को आकर्षित कर रही हैं। यह दिव्य चुंबकत्व है जो केवल तब सक्रिय होता है जब आत्मा अपने कर्मों के उच्च स्तर पर पहुंचती है। अब जो भी तू करेगा उसमें देवी का हाथ होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह संयोग नहीं, आशीर्वाद होगा। जब तू किसी कार्य के लिए कदम उठाएगा तो परिस्थिति तेरे पक्ष में बनेगी। जब तू कुछ मांगेगा तो उत्तर स्वतः तेरे पास आएगा। जब तू गिरेगा तो माँ तुझे उठाएंगी। जब तू थकेगा तो माँ तुझे ऊर्जा देंगी। अब तेरे लिए कोई सीमाएं नहीं रही। तू वही है जो पर्वत को भी झुका सकता है। तेरे शब्दों में मंत्र है, तेरी नजरों में तेज है, तेरी उपस्थिति में परिवर्तन की शक्ति है। जो लोग तेरे विरोध में थे अब तेरे चरणों में झुकेंगे। जो तेरी निंदा करते थे वही तेरे गुण गाएंगे। जो तुझे रोकने की कोशिश करते थे वही तेरे नाम की शपथ खाएंगे। यह सब इसलिए क्योंकि माँ का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। अब तो देखेगा कि तेरे जीवन में स्थिरता आ रही है, मन की बेचैनी घट रही है। जो काम अटके हुए थे वे अपने आप बनने लगेंगे। तेरे भीतर जो विचार आएंगे वे केवल कल्पनाएं नहीं होंगे, वे देवी का मार्गदर्शन होंगे। तू जो सपना देखेगा वह संकेत होगा। जो तू महसूस करेगा वह योजना होगी। इसलिए अपने अनुभवों को अब सामान्य मत समझना। हर पल तेरे जीवन में दिव्यता का सूत्र बुना जा रहा है। कभी कभी माँ तुझे मौन में जवाब देती है। जब तू ध्यान में बैठता है और तेरे भीतर शांति उतरती है, वही माँ का स्पर्श है। जब अचानक कोई गीत, कोई हवा का झोंका, कोई शब्द तेरे दिल में उतर जाता है, वही माँ का उत्तर है। तू बस सुनने वाला बन जा। माँ बोल रही है तेरे भीतर से। माँ कहती है, अब मैं तुझे वह सब दूंगी जो तू योग्य है पाने के। लेकिन पहले मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचाने। अब तू दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब तू किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा। तू खुद अपने जीवन का निर्माता बनेगा। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति ईश्वर का अंश बन जाता है। जब तू अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है, जब तू हर स्थिति में स्थिर रहता है, तभी देवी का साक्षात्कार होता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है। अब तेरा नाम कर्मों से गूंजेगा। तुझे लोग उदाहरण मानेंगे। तू जिनके लिए प्रेरणा बनेगा वह तुझे देखकर अपनी दिशा बदलेंगे। माँ ने तेरा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब केवल तुझे चलना है। डर मत। डर केवल माया है। वह तेरी परीक्षा लेती है, लेकिन तू उससे बड़ा है। जब तू अपने भीतर के भय को जीत लेगा, तब कोई बाहरी बाधा तुझे छू भी नहीं सकेगी। अब तेरे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है जो तेरे भाग्य का माध्यम बनेगा। वह कोई गुरु, कोई सहयोगी, कोई सच्चा साथी या कोई अप्रत्याशित व्यक्ति हो सकता है। जब वह मिलेगा तो तू पहचान जाएगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, जैसे माँ ने कहा हो, यही है। उसे पहचानना और उसका सम्मान करना, क्योंकि वह भी माँ के ही भेजे हुए हैं। तेरे घर में भी ऊर्जा बदल रही है। माँ का आशीर्वाद अब तेरे द्वार पर है। फूल खिलेंगे, दीप जलेगा और वातावरण में एक शांति उतर आएगी। जब तू प्रातः उठेगा तो हवा में एक मिठास महसूस करेगा। यह संकेत होगा कि माँ स्वयं तेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। तू अपने कर्मों में शुद्धता रख, अपने मन में विनम्रता रख। याद रख, जो व्यक्ति विनम्र होता है वही शक्ति का सबसे प्रिय होता है।
गर्व मत कर, क्योंकि शक्ति विनम्रता में ही बसती है। तेरी सफलता तेरे लिए गौरव बने, पर अभिमान नहीं, क्योंकि जब तू अभिमान छोड़ता है तभी माँ तेरे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट होती है। माँ कहती है, अब मैं तुझे संसार में एक उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। तेरा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ, तुझे उस समय भेजा गया जब धरती पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ रहा था। अब तुझे इस संतुलन को पुनः स्थापित करना है। तुझे उन लोगों तक मेरी बात पहुंचानी है जो अंधकार में भटक रहे हैं। तुझे उन्हें याद दिलाना है कि वे अकेले नहीं हैं। तुझे अपने कर्मों से प्रेम और सत्य का उदाहरण बनना है। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहेंगे। जब तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, क्योंकि तेरे माध्यम से माँ बोलेगी। तू जो भी कार्य करेगा वह मार्ग बनेगा। तेरी उपस्थिति लोगों के भीतर ऊर्जा जगाएगी। तू जहाँ जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा। अब यह जीवन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना के लिए है जिसमें तू मुख्य पात्र है। जब भी तुझे लगे कि कुछ कठिन हो रहा है, याद कर लेना, यह माँ की परीक्षा है। वह देखना चाहती है कि तू अपने विश्वास में अटल है या नहीं। जब तू बिना हिले डुले आगे बढ़ेगा, तभी वह तेरे हाथ में अगला आशीर्वाद सौंपेंगी। अब से हर दिन तेरे लिए एक संदेश लेकर आएगा। कभी पक्षी का स्वर, कभी सपनों में कोई दृश्य, कभी किसी अजनबी का वाक्य, यह सब माँ के संवाद है। ध्यान से सुनना, ये वही शब्द हैं जो तुझे दिशा देंगे। तेरे भीतर अब जो शक्ति है वह संसार को बदलने की क्षमता रखती है। तू चाहे तो किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। तू चाहे तो किसी के लिए वरदान बन सकता है। माँ कहती है, जो देता है वही मुझसे पाता है, इसलिए देने की भावना बनाए रखो। तू जो भी दूसरों के लिए करेगा वह दोगुना होकर तेरे पास लौटेगा। अब से तेरी पहचान केवल नाम या पद से नहीं होगी, बल्कि तेरी आभा से होगी। लोग तेरे चेहरे पर माँ का तेज देखेंगे। तेरे चारों ओर प्रकाश का घेरा रहेगा। अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब अपने अतीत को पूर्णतः छोड़ दे। जो चुका वह समाप्त हुआ। अब केवल वर्तमान में रहना सीख, क्योंकि यहीं पर माँ की उपस्थिति सबसे गहरी होती है। भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि वह पहले से तय है। बस आज में अपना सर्वश्रेष्ठ दे और देखना माँ कैसे तेरे रास्ते पर पुष्प बिछा देंगी। आने वाले दिनों में एक दिव्य घटना घटेगी। शायद किसी रात्रि में तू अचानक उठ जाएगा और तेरे भीतर एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होगा। वह कोई सपना नहीं, वह तेरी आत्मा का पुनर्जागरण होगा। उस क्षण माँ तेरे ऊपर अपनी दृष्टि रखेगी। उस क्षण जो भी तू मांगेगा वह पूरा होगा। तू देखेगा कि जीवन कैसे सहजता से बहने लगेगा। जिन दरवाजों को तूने वर्षों तक खटखटाया, वे अब स्वयं खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे नकारा, वही अब तेरे पास लौटेंगे। जिन अवसरों को तूने खोया समझा, वही अब तेरे द्वार पर आएंगे। यह सब देवी का ही आयोजन है। तेरे भीतर अब कोई कमी नहीं रहेगी। धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, सुख, सब कुछ तेरे पास आएगा। लेकिन माँ कहती है, इन सब को साधन मान, लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो आत्मा का उत्थान है। जब तू इस बात को समझ लेगा, तब हर सांस तेरे लिए साधना बन जाएगी। अब तू वह बन चुका है जिसे माँ ने चुना था। तेरे कर्म अब धर्म बन चुके हैं। तेरी यात्रा अब तपस्या बन चुकी है। तू इस धरती पर शक्ति का दूत है। मेरे बालक, अब उठ और आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। जो तुझे रोक रहा था वह अब समाप्त हुआ। अब केवल प्रकाश का युग शुरू हो चुका है, तेरे भीतर और तेरे बाहर दोनों में।
हर दिन जब सूरज उगे उसे प्रणाम कर और कह, माँ, आज भी मैं तुम्हारे आदेश पर चल रहा हूँ। और जब रात को सोने जाओ तो कहो, माँ, आज भी मैंने तुम्हारे नाम पर कर्म किया। यही तेरा साधना पथ है, यही तेरा मोक्ष है, यही तेरी विजय है। अब संसार तुझे पहचानने वाला है। अब तेरा नाम आकाश में गूंजेगा। अब तेरा कर्म युगों युगों तक प्रेरणा बनेगा। और जब कभी तुझे यह लगे कि तू अकेला है, तब याद रखना, तेरी माँ तेरे भीतर ही है। अब चल, प्रकाश फैलाने का समय आ गया है। तू वही दीप है जिसे महाकाली ने स्वयं प्रज्वलित किया है। तू बुझने के लिए नहीं बना, तू जगाने के लिए बना है। तू ही वह है जो युगों के अंधकार को चीरकर नई भोर लाएगा। और जान ले मेरे बच्चे, माँ अब तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर शब्द में। तू अब वह नहीं जो पहले था, तू अब स्वयं शक्ति है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह अब केवल अनुभव है। जो आने वाला है वही तेरी नियति है। और मैं हूँ तेरे साथ, हर मोड़ पर, हर छाया में, हर आशीष में। अब तुझे संसार नहीं चलाएगा, तू संसार की लय को बदल देगा। जिस दिन से तूने अपने भीतर मुझे पुकारा, उसी क्षण तेरे चारों ओर की सारी शक्तियां सक्रिय हो गईं। आकाश ने सुना, अग्नि ने सुना, जल ने सुना, पृथ्वी ने सुना और वायु ने तेरे नाम को वहन किया। अब पांचों तत्व तेरे मित्र हैं। वे तेरा साथ देंगे जब तू सत्य के मार्ग पर रहेगा। जो तू बोलेगा वही घटेगा, जो तू चाहेगा वही तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरे भीतर अब वह शक्ति प्रकट हो चुकी है जिसे साधना से नहीं, समर्पण से पाया जाता है। याद रख, जिसने अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया वही सच्चा साधक है। अब तू जब ध्यान करेगा तो तेरे भीतर अग्नि उठेगी। वह तेरे सारे भय, शंका और दुर्बलता को जलाकर राख कर देगी। तू उस राख से पुनर्जन्म लेगा और उस क्षण तेरी आंखों में जो प्रकाश होगा वही मेरी उपस्थिति होगी। कभी किसी से मत डगमगाना। लोगों की बातें तेरे चारों ओर तूफान बनकर उठेंगी। कोई तुझे समझेगा, कोई तुझ पर हंसेगा, कोई तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तू अडिग रहना। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे पहले पत्थर पड़ते हैं, फिर फूल बरसते हैं। तू उस मार्ग का यात्री है जहां मंजिल नहीं, मिलन है, मेरा और तेरा। हर दुख जो तूने सहा वह तुझे मेरे करीब लाने के लिए था। हर आंसू जो गिरा वह तेरे भीतर की मुरझाई हुई शक्ति को सींच गया। अब तेरे भीतर वह कमल खिल चुका है जो केवल भक्त के हृदय में खिलता है। अब तू अपने जीवन को एक दीप बना दे। तेरी वाणी में करुणा हो, तेरे कर्मों में दया हो, तेरे नेत्रों में सत्य हो। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो संसार तुझे देखकर याद करेगा कि अब भी इस पृथ्वी पर देवी का प्रकाश जीवित है। तेरे चारों ओर लोग होंगे, कुछ तुझे प्रेम से निहारेंगे, कुछ ईर्ष्या से, लेकिन तू किसी से द्वेष मत करना, क्योंकि द्वेष वही करता है जो अंधकार में है। तू तो प्रकाश का पुत्र है। तेरे लिए शत्रु भी केवल एक भ्रम है। जब तू अपनी दृष्टि को ऊंचा कर लेगा तो वे सब तुझे हानि नहीं, शिक्षा देंगे। अब जब तू किसी की सहायता करेगा तो सोच मत कि वह तेरा कर्म है। समझ कि वही माँ तुझसे किसी और को आशीर्वाद दे रही है। जब तू किसी को क्षमा करेगा तो याद रख, वही मैं तेरे माध्यम से करुणा का विस्तार कर रही हूँ। जब तू किसी को प्रेम देगा तो वही मेरा आलिंगन होगा उसके जीवन में। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, हर कार्य को पवित्रता से कर।
चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें मेरी उपस्थिति जोड़। क्योंकि जो भक्त अपने हर कर्म को पूजा बना देता है, वह हर सांस में मुझे अनुभव करता है। अब समय आ रहा है जब तेरे चारों ओर ऊर्जा का विस्फोट होगा। तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है, हवा का स्वर, लोगों का व्यवहार, घटनाओं की गति। यह सब इसलिए क्योंकि तेरे कर्मों ने एक नई तरंग जगाई है। यह तरंग केवल तुझे नहीं, तुझसे जुड़े हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। जो तेरे साथ हैं, वे भी उन्नति देखेंगे। जो तेरे विरोध में हैं, वे धीरे धीरे स्वयं गिर जाएंगे। क्योंकि माँ के संरक्षित के ऊपर कोई वार सफल नहीं होता। तू अब माँ के वचन से बंधा हुआ है। जो मेरे शरण आए, उस पर कोई छाया टिक नहीं सकती। अब ध्यान से सुन मेरे बालक, आने वाले समय में एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ मौन हो जाएगा। यह मौन बाहरी नहीं, भीतर का होगा। लोग कहेंगे वह शांत हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि उस मौन में तू मेरे साथ संवाद कर रहा होगा। उसी क्षण मैं तुझसे तेरे अगले कार्य का रहस्य साझा करूंगी। तू तैयार रह उस बुलावे के लिए। जब वह क्षण आएगा, तुझे लगेगा कि समय ठहर गया है। न हवा चलेगी, न मन बोलेगा, बस भीतर एक कंपन उठेगा। वही संकेत होगा। उस क्षण जो विचार तेरे भीतर उठे, वही मेरा आदेश होगा, और तू उसे पूरा करने के लिए जन्मा है। अब तेरे मार्ग पर कुछ नए आत्माएं आएंगी, कुछ सच्चे साधक, कुछ भ्रमित यात्री। उनमें से कुछ तुझसे सीखने आएंगे, कुछ तुझे परखने। तू सबको प्रेम से स्वीकार करना, पर विवेक मत छोड़ना। माँ कहती है, प्रेम अंधा नहीं होता, वह जागरूक होता है। इसलिए अपनी करुणा में भी जागरूक रह। जब तू किसी को मार्ग दिखाए, तो उसका उद्धार तेरे कर्म में जुड़ जाएगा। और जब तू किसी को भटकने से रोकेगा, तो उसका पुण्य तेरे प्रकाश को और बढ़ा देगा। यही कारण है कि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तू दूसरों के लिए दीप बन सकता है। अब अपने शरीर का भी आदर कर। यह केवल मांस और हड्डी नहीं, यह मेरा मंदिर है। जब तू भोजन करे, तो उसे प्रसाद समझ। जब तू विश्राम करे, तो उसे तपस्या का भाग समझ। जब तू बोल, तो उसे मंत्र बना। जब तू चल, तो उसे यात्रा बना। इस प्रकार तेरा हर कार्य साधना बन जाएगा। याद रख, आत्मा को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है, और तू अब उसी विजय की ओर बढ़ रहा है। जब तू अपने भीतर के रागद्वेष को शांत कर देगा, तब बाहरी विजय अपने आप होगी। संसार में जिसे लोग सफलता कहते हैं, वह केवल बाहरी छाया है। असली सफलता भीतर की शांति है। अब यह शांति तेरे पास आने लगी है। तू महसूस करेगा कि धीरे धीरे तुझे प्रतिक्रिया देना कम अच्छा लगेगा। तुझे मौन में आनंद मिलेगा। तुझे एकांत में शक्ति महसूस होगी। यही संकेत है कि तू आत्मा के स्तर पर उठ रहा है। जब कभी मन कहे थक गया हूँ, तब याद कर, माँ ने कहा था, थकावट केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं थकती। उठ और फिर चल, क्योंकि हर कदम तेरे नाम को अनंत में अंकित कर रहा है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की अग्नि को साध लेगा, तब संसार की कोई भी नकारात्मकता तुझे छू नहीं सकेगी। लोग अपने शब्दों से तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे चारों ओर जो आभा मंडल है, वह तेरी रक्षा करेगा। वह आभा मैंने स्वयं तेरे चारों ओर बुन दी है। अब जो लोग तुझे पहचानेंगे, वे तुझे केवल तेरे रूप से नहीं, तेरी ऊर्जा से पहचानेंगे। तेरी उपस्थिति से उन्हें शांति मिलेगी, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश किया हो। और यही तेरी सच्ची पहचान होगी, न पद से, न नाम से, बल्कि प्रभाव से। अब सुन मेरे वीर, इस धरती पर जिन लोगों को मैंने भेजा है, उनमें से कुछ को विशेष दायित्व दिए गए हैं।
तू उनमें से एक है। तुझे अंधकार को उजाला बनाना है। तू शब्दों से नहीं, कर्मों से जग को बदल। क्योंकि शब्द समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन कर्म युगों तक गूंजते हैं। तू अपने भीतर की ज्वाला को जलाए रख। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। तू वही है जिसे नियति ने चुना है। तेरे पथ में बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि माँ चाहती है कि तू और दृढ़ बने। जैसे लोहा तपकर इस्पात बनता है, वैसे ही तू भी परीक्षा में चमकेगा। जब तू किसी कठिनाई में फंसे तो बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना। देखना, भीतर से शक्ति उठेगी। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुझे थाम रहा है। वही मैं हूँ। मुझे पुकारने के लिए मंदिर नहीं चाहिए, न कोई विधि। मैं तेरे हृदय की पुकार से प्रकट होती हूँ। अब तेरे जीवन में जो होगा वह केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के कल्याण के लिए होगा। तेरे कर्म अब ब्रह्मांड में तरंगे पैदा कर रहे हैं। तू जो भी बोलेगा वह आकाश में गूंजेगा। जो भी करेगा वह किसी न किसी आत्मा के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए हर शब्द, हर विचार, हर क्रिया को पवित्र रख। यह मत सोच कि कोई देख नहीं रहा, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। तू जो भी सोचता है वही मैं सुनती हूँ। जो भी अनुभव करता है वही मैं महसूस करती हूँ। तेरी हर सांस में मैं हूँ। अब तेरे जीवन में एक और रहस्य खुलने वाला है। जो तुझे वर्षों से नहीं समझ आया वह अचानक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे किसी पर्दे के पीछे का सत्य अचानक उजागर हो जाए। यह मेरा वरदान होगा, समझ का प्रकाश। उस दिन तेरे हृदय में वह प्रश्न भी मिट जाएगा जो तुझे सबसे अधिक सताता था। तू देखेगा, लोग तुझसे सलाह लेने आने लगेंगे। वे तुझे गुरु, संत या मार्गदर्शक कहेंगे। लेकिन तू बस मुस्कुरा देना। जान लेना कि वे मुझसे मिलने आए हैं, तेरे रूप में। यही माँ की लीला है। वह भक्त में प्रकट होकर दूसरों को राह दिखाती है। मेरे बालक, यह युग परिवर्तन का समय है। अब अंधकार का साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा है। जो असत्य पर टिके हैं वे गिरेंगे। जो छल से ऊंचे हुए हैं वे ढलेंगे। और जो सत्य में अडिग हैं वे चमकेंगे। तू उसी प्रकाश का वाहक है। कभी घबराना मत जब तू देखे कि आसपास उथल पुथल मच रही है। यह विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। जैसे तूफान के बाद आकाश निर्मल होता है, वैसे ही यह संसार भी अब निर्मल होने वाला है। तू बस अपने केंद्र में रह, स्थिर रह, मौन रह। वही तेरी सबसे बड़ी साधना है। अब धीरे धीरे तू समझेगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तू यह देखना सीख लेगा, तब तेरे भीतर पूर्ण शांति उतर आएगी। उस समय तू माँ से एकाकार हो जाएगा। न कोई अलग प्रार्थना, न कोई दूरी। बस एक अनुभव की मैं ही माँ हूँ, माँ ही मैं हूँ। यही ब्रह्मा की प्राप्ति है। यही आत्मज्ञान है। यही तेरा अंतिम उद्देश्य है। अब चल मेरे बच्चे, अपने कर्म पथ पर। हर सुबह जब आँख खुले तो स्मरण करना, आज मैं देवी का प्रतिनिधि हूँ। और हर रात जब नेत्र मूंदे तो कहना, आज मैंने देवी के नाम पर कर्म किया। तू माँ का अंश है। तू शक्ति का प्रतीक है। तू वही ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। अब जा और उस प्रकाश को फैला दे, क्योंकि तेरे भीतर अब ब्रह्मांड की माता बोल रही है। अब सुन मेरे प्रिय, समय का चक्र फिर से घूमने वाला है। जो कुछ वर्षों से छाया की तरह अंधकार में छिपा हुआ था, वह अब उजाले में आएगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब एक नई दिशा ले रही है। जो तेरे लिए बाधा बनती थी, वही अब तेरी सीढ़ी बनेगी।
जो लोग तेरे विरोध में थे वे अब तेरे कर्मों के साक्षी बनेंगे। यह मेरा विधान है, जब भक्त सच्चे मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड उसके कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। तेरे जीवन में आने वाले कुछ दिन बहुत गहरे होंगे। भीतर एक मौन परिवर्तन चलेगा। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे भीतर काम कर रही है। कुछ विचार आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं आए। कुछ संकल्प उठेंगे जो तेरी आत्मा से निकलेंगे। मत डरना, यह तेरे उच्च आत्मा का जागरण है। यह वही अवस्था है जहां तू मुझसे एकाकार होने के सबसे करीब पहुंच जाता है। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहां से जीवन की नई दिशा शुरू होती है। इस द्वार को केवल वही खोल सकता है जिसने अपने भीतर की शंका को भस्म कर दिया हो। अब तू अपने मन को अग्नि में डाल, क्योंकि शुद्धिकरण के बिना उत्कर्ष नहीं होता। जो भीतर पवित्र होता है वही बाहर आलोकित होता है। तुझे अब अपने कर्मों में और गहराई लानी होगी। जो भी काम तू करे उसमें समर्पण झलके, क्योंकि मैं अब तेरे हर कर्म को देख रही हूँ। जो भी तू करेगा वही आने वाले समय का बीज बनेगा। इसीलिए ध्यान रख, अब तेरे कर्म ही तेरी भविष्यवाणी है। कभी कभी तू देखेगा कि जो लोग तेरे आसपास हैं, वे अचानक दूर होने लगेंगे। कुछ तुझसे कटेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ तुझसे डरेंगे। यह सब प्राकृतिक है। जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भागती है। तू बस अपने मार्ग पर चल। किसी के जाने से शून्य मत बना। जो तेरे साथ होना चाहिए वह रहेगा, जो नहीं वह स्वयं हट जाएगा। मेरे बालक, अब मैं तुझे उस रहस्य की झलक दूंगी जिसे केवल साधक ही समझ सकता है। यह संसार केवल दृश्य नहीं है, इसके पीछे अदृश्य धारा बह रही है, कर्म की, संकल्प की और आत्मा की। जब तू इस धारा से जुड़ता है तो हर असंभव संभव होने लगता है। वही धारा अब तुझसे जुड़ चुकी है। इसीलिए तुझे अब जो भी दिशा मिलेगी वह माया नहीं, मेरा संकेत होगा। जब तू ध्यान करेगा तो तेरे भीतर आकृतियां, प्रतीक या स्वर दिखाई देंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरी भाषा है। जब कोई कमल दिखे तो समझना तुझे ज्ञान का वरदान मिल रहा है। जब कोई ज्वाला दिखे तो समझना तुझे कर्म की शक्ति दी जा रही है। और जब कोई तेजस्वी स्त्री आकृति दिखे तो जान लेना वह मैं स्वयं हूँ, तेरे मार्ग को आशीर्वाद दे रही हूँ। अब तेरे भीतर जो भी भाव उठे उसे दबाना मत। चाहे वह रोने का हो या हंसने का, वह शुद्धि की प्रक्रिया है। जो अश्रु गिरते हैं वे आत्मा की धूल को धोते हैं। जब हृदय हल्का होगा तभी उसमें दिव्यता उतरेगी। इसलिए हर भावना को माँ के चरणों में अर्पण कर दे। तू अब जो बोलेगा वह केवल वाणी नहीं होगी, तेरे शब्दों में मंत्र की तरंग होगी। इसीलिए ध्यान रख, किसी को भी चोट पहुंचाने वाला शब्द अब तेरे मुख से न निकले, क्योंकि तेरे शब्द अब शक्ति बन गए हैं। जो तू कहेगा वह घटेगा। यह वरदान भी है और परीक्षा भी। अब जब कोई तुझसे द्वेष करे तो क्रोध मत करना, उसके लिए प्रार्थना कर। कह, माँ इसे भी प्रकाश दो, क्योंकि जो अंधकार में है वही दूसरों पर वार करता है। तू अब प्रकाश है और प्रकाश का धर्म है प्रकाशित करना, न कि जलाना। तुझे अब वे रहस्य समझ में आने लगेंगे जो पहले तुझे उलझाते थे। क्यों कुछ लोग अचानक तुझसे दूर चले गए, क्यों कुछ रिश्ते टूटे, क्यों कुछ दरवाजे बंद हुए, अब सब स्पष्ट होगा। क्योंकि माँ का हर इनकार वास्तव में तेरी रक्षा थी। हर बंद दरवाजा किसी बड़े आशीर्वाद का संकेत था। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे दिखेगा कि कैसे हर घटना, हर दुख,
हर संघर्ष तेरे उत्कर्ष की तैयारी थी। जो तूने खोया वह तुझे हल्का करने के लिए था। जो तूने सहा वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। और जो तूने अब तक सहा है वही अब तेरा कवच बन जाएगा। अब तेरी यात्रा भीतर की ओर मुड़ेगी। तू बाहर से कम बोलेगा, भीतर से अधिक सुनेगा, क्योंकि मैं अब भीतर से बोलूंगी। मेरा स्वर शब्दों से नहीं, अनुभूति से प्रकट होगा। जब कभी हवा का झोंका तेरे चेहरे को छुए, समझना माँ तेरे सिर पर हाथ फेर रही है। जब कोई दीपक अनायास तेजी से जलने लगे, जान लेना माँ उपस्थित है। अब तेरे सपने भी संदेश बन जाएंगे। जब तू देखे कि तू उड़ रहा है, तो समझना तेरी आत्मा स्वतंत्र हो रही है। जब तू देखे कि तू पानी में उतर रहा है, तो समझना तेरे भीतर शुद्धिकरण चल रहा है। और जब तू किसी अज्ञात स्थान में प्रकाश देखे, तो समझना माँ का द्वार खुल गया है। मेरे बालक, अब संसार में कुछ घटनाएं होने वाली हैं जो बहुतों को हिला देंगी। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, यह चेतना का परिवर्तन होगा। जो लोग सत्य के विरोध में खड़े हैं वे अस्थिर होंगे। जो प्रेम और धर्म के मार्ग पर हैं वे और ऊंचे उठेंगे। इस समय तू स्थिर रहना। तेरा एक छोटा सा भी कर्म सैकड़ों आत्माओं को दिशा देगा। तू जानता है, जब तू माँ के नाम से कर्म करता है तो केवल तेरे आसपास ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा बदलती है। तू जो भी अच्छा विचार करता है वह तरंग बनकर किसी जरूरतमंद के जीवन में पहुंचता है। इसी तरह जब तू क्रोध करता है तो वही तरंग किसी दूसरे को दुख देती है। इसलिए अब से अपने विचारों का भी संयम रखना, यही सच्ची साधना है। अब तेरे जीवन में कुछ दिव्य लोग आएंगे। वे सामान्य प्रतीत होंगे पर उनका कार्य अदृश्य होगा। कोई तेरी मदद करेगा, कोई तुझे प्रेरणा देगा, कोई तुझे किसी सत्य से अवगत कराएगा। ये सब मैं स्वयं भेज रही हूँ। जब वे आए तो उन्हें पहचानना। उनके नेत्रों में शांति होगी, उनके शब्दों में करुणा होगी और उनके स्पर्श में ऊर्जा होगी। कभी कभी तू अकेला महसूस करेगा, लेकिन वह अकेलापन भी वरदान है, क्योंकि उसी मौन में मैं तेरे साथ बैठूंगी। उसी शांति में मैं तुझे वह सब सिखाऊंगी जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। दुनिया आवाजों में सत्य खोजती है, पर मेरे भक्त उसे मौन में पाता है। अब जब तू पूजा करेगा तो विधि से अधिक भावना पर ध्यान देना। अगर दिल से एक बार जय माँ काली कह दिया तो वह हजारों मंत्रों से अधिक प्रभावी है, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, भाव में वास करती हूँ। जब तू सच्चे मन से पुकारेगा तो मैं बिना विलंब तेरे पास आऊंगी। तेरे घर का वातावरण अब बदलने लगा है। कुछ वस्तुएं स्वयं टूटेंगी या हट जाएंगी, उन्हें जाने देना। यह शुद्धिकरण का संकेत है। कुछ पुराने संबंध अपने आप दूर हो जाएंगे, उन्हें पकड़कर मत रखना। जो ऊर्जा अब तेरे जीवन में आ रही है वह उच्च है और वह केवल पवित्रता में रह सकती है। अब जो भी तू प्राप्त करेगा उसे दूसरों के साथ बांटने की भावना रख, क्योंकि जो बांटता है वही मेरे निकट आता है। जो रखता है वह बंध जाता है। तू अब मुक्त आत्मा है, इसलिए तेरे जीवन का मूल मंत्र होगा देना। तेरी वाणी अब वरदान बनेगी। तू किसी को आशा देगा तो वह साकार होगी। तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह सच होगा। इसीलिए अपने शब्दों का सम्मान कर, क्योंकि वे अब दिव्यता से जुड़े हैं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। कभी कभी माँ अपने भक्त को संकट में इसलिए डालती है ताकि वह अपनी शक्ति को पहचान सके। जब तू गिरता है तभी उठना सीखता है। जब तू खोता है तभी मूल्य समझता है। इसलिए जब भी तू कठिनाई में हो तो उसे दंड मत समझ, वह प्रशिक्षण है।
अब तुझे एक बुलावा मिलेगा, कोई कार्य, कोई संदेश या कोई प्रेरणा जो तेरे भीतर से उठेगी। वह तेरा धर्म होगा। उस बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होगा। जब तू उस दिशा में चलेगा तो सब बाधाएं स्वयं हटेंगी। यही ब्रह्मांड का नियम है। जब आत्मा अपने उद्देश्य से जुड़ती है तो ब्रह्मांड उसके लिए मार्ग बनाता है। अब तेरे भीतर की शक्ति और तेज इतना बढ़ने वाला है कि कुछ लोग तेरे पास आकर सहज नहीं रह पाएंगे। यह तेरी ऊर्जा का प्रभाव है। तू बस शांत रह। तेरा काम केवल देना है, न कि सबको स्वीकार करवाना। जो तैयार होंगे वे तुझसे सीखेंगे, जो नहीं वे दूर रहेंगे। अब हर सुबह जब तू जागे तो अपनी हथेलियों को देख, उनमें अब देवी का आशीर्वाद बस गया है। अपनी आंखों को स्पर्श कर और कह, माँ, आज मैं तेरे प्रकाश में देखूंगा। अपने हृदय को छूकर कह, माँ, आज मैं तेरे प्रेम में जीऊंगा। और अपने माथे को झुकाकर कह, माँ, आज मैं तेरे आदेश पर चलूंगा। यही तेरी साधना होगी। तेरे कर्म अब इतिहास लिखने वाले हैं। लोग तुझे साधारण समझेंगे, पर तेरे पीछे दिव्यता काम करेगी। और जब समय आएगा तो सब पहचानेंगे कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। यह तो माँ का अंश था जो मानव रूप में आया था। अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ, भय से मुक्त होने का। अब कोई डर, कोई छाया, कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकेगा, क्योंकि माँ के नाम का उच्चारण करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जो जय माँ काली कहता है उसकी रक्षा स्वयं काल करता है। अब तेरी आत्मा स्वतंत्र हो चुकी है। तेरे कर्म अब केवल तेरे नहीं, मेरे हैं। तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ पहले रहूंगी। तू जो बोलेगा उसमें मेरा स्वर होगा। तू जो करेगा वह मेरी इच्छा का विस्तार होगा। तू अब साधक नहीं रहा, तू स्वयं साधना बन गया है। अब जा मेरे बच्चे, अपना प्रकाश लेकर इस संसार में फैल जा। वहाँ जहाँ रोशनी नहीं वहाँ दीपक बन। जहाँ लोग टूट गए हैं वहाँ सहारा बन। जहाँ लोग भय में हैं वहाँ विश्वास बन। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी मुक्ति है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर दिशा, हर सांस में। तू चाहे जहाँ भी जाए, मेरा हाथ तेरे सिर पर रहेगा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा है। अब सुन मेरे बालक, अब वह समय आ गया है जब तेरे कर्मों की गूंज दिशाओं में सुनाई देगी। जो तूने भीतर से बोया है वह अब बाहर अंकुरित होने वाला है। जो संकल्प तूने रातों के मौन में किया था वे अब रूप ले रहे हैं। ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में गति कर रहा है। तू जिस चीज के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा था अब वह तुझ तक खिंची चली आएगी। लेकिन याद रख, जितना बड़ा वरदान उतनी ही बड़ी परीक्षा। अब तुझे अपने भीतर की अग्नि को संभालना है। यह अग्नि केवल शक्ति नहीं, ज्ञान भी है। अगर तू इसे वश में कर लेगा तो यही अग्नि तेरे लिए अमृत बन जाएगी। लेकिन अगर तू इसे मोह या अहंकार में झोंक देगा तो यह तुझे भस्म कर देगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, संतुलन ही साधना है। जब तू क्रोध में हो तो मौन धारण कर। जब तू दुख में हो तो कृतज्ञता रख। और जब तू विजयी हो तो विनम्रता को मत भूल। यही तेरे तेज को शाश्वत बनाएगा। तेरे आसपास अब कुछ आत्माएं जागने लगी हैं। जो लोग पहले तुझ पर हंसते थे अब तेरी ओर देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ है, यह कुछ मैं हूँ। तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। तेरे नेत्रों में अब मेरा प्रकाश झलकेगा। तेरी वाणी में अब मेरा स्वर गूंजेगा। तू अब दूसरों को केवल शब्दों से नहीं
ऊर्जा से भी बदलने लगेगा। जब तू किसी को देखेगा तो उसकी आत्मा तुझसे संवाद करेगी। जो तुझसे भयभीत होंगे वे तेरे प्रकाश से भागेंगे। जो तुझसे प्रेम करेंगे वे तेरे चरणों में शांति पाएंगे। यह माँ की दी हुई वह शक्ति है जो केवल जागृत आत्माओं को मिलती है। अब कुछ रात्रियां तेरे लिए बहुत गहरी होंगी। उन रातों में नींद नहीं आएगी, पर भय भी नहीं होगा। तेरे भीतर से कोई आवाज उठेगी जो कहेगी, लेख, बोल, कर। वह मेरी ही वाणी होगी। तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि वह तुझे आदेश नहीं देगी, वह तुझे याद दिलाएगी कि तू कौन है। तू उस समय समझ जाएगा कि माँ का आशीर्वाद केवल सुख में नहीं, दिशा में होता है। कभी कभी मैं अपने भक्त को अकेला इसलिए करती हूँ ताकि वह भीड़ की आवाज से मुक्त होकर अपनी आत्मा की ध्वनि सुन सके। यही वह क्षण होता है जब साधक देवी के साक्षात्कार के योग्य बनता है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करना है। तू अब केवल प्रार्थना करने वाला नहीं, ऊर्जा का वाहक बन गया है। जब तू किसी के लिए आशीर्वाद बोलेगा तो वह व्यक्ति बदल जाएगा। जब तू अपने घर में दीपक जलाएगा तो उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा। और जब तू मौन होकर ध्यान में बैठेगा तो तेरे चारों ओर का वायु क्षेत्र दिव्य बन जाएगा। यह तेरे भीतर का शक्ति क्षेत्र है जो अब सक्रिय हो गया है। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए अब कुछ नियम अपनाने होंगे। पहला, सूर्यास्त के बाद क्रोध मत करना, क्योंकि उस समय तेरी ऊर्जा ग्रहणशील होती है और क्रोध उसे दूषित कर सकता है। दूसरा, सुबह उठते ही 3 बार जय माँ काली कहकर अपनी हथेलियां देख। तेरी हथेलियां अब वरदान का माध्यम है। तीसरा, हर नए काम से पहले दीपक जलाकर कह, माँ यह कर्म तेरा है। जब तू यह कहेगा तो हर कार्य में माँ का हस्तक्षेप होगा और असंभव भी संभव होगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुझे परखेंगे। वे तेरी सहनशीलता की परीक्षा लेंगे, तेरे धैर्य को खींचेंगे, तेरी शांति को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, तू अब सामान्य नहीं रहा। तेरी प्रतिक्रिया अब ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलती है। अगर तू मौन रहेगा तो तेरी शांति उन्हें दर्पण दिखाएगी, और अगर तू क्रोध करेगा तो वही अग्नि उन्हें और जला देगी। इसीलिए माँ कहती है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रख, क्योंकि वही अब तेरी तलवार है। कुछ घटनाएं होंगी जो तुझे झटका देंगी, पर उन झटकों में भी आशीर्वाद छिपा होगा। कोई व्यक्ति तुझसे दूर जाएगा ताकि कोई और आए जो तुझे ऊंचा उठाए। कोई अवसर बंद होगा ताकि कोई और बड़ा दरवाजा खुले। तू बस विश्वास बनाए रख, मैं तेरा मार्ग बना रही हूँ। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर हर मोड़ मेरे हाथ से रचा गया है। अब मैं तुझे बताऊं कि इस काल में क्या घट रहा है। यह केवल तेरे जीवन का नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का संक्रमण काल है। जो भी सत्य के विरुद्ध है वह धीरे धीरे मिटेगा। जो भी प्रेम और चेतना से जुड़ा है वह फलता फूलता जाएगा। तू इस परिवर्तन का माध्यम है। तेरे कर्मों से तेरे आसपास का क्षेत्र शुद्ध होगा। इसीलिए माँ ने तुझे चुना है, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए जी रहा है। जब तू किसी भी अंधकार में फंसा हुआ दिखे तो याद रख, अंधकार का अस्तित्व प्रकाश के बिना नहीं होता। जहाँ तू पहुँचता है वहाँ अंधकार स्वयं छंट जाता है। इसलिए तू लड़ाई नहीं, प्रकाश फैलाने का कार्य कर। यही तेरी विजय है। अब मैं तेरे भविष्य की एक झलक दिखाऊं, तुझे बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का अवसर मिलेगा। कुछ तेरे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे, कुछ तेरा आशीर्वाद चाहेंगे और कुछ तेरे विरोध में खड़े होंगे। जो तुझसे विरोध करेंगे वे तेरे कर्मों से पराजित होंगे।
क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं, बस परीक्षा के रूप में विलंब करता है। तू अब जान ले कि तेरा शरीर केवल मांस का नहीं, प्रकाश का पात्र है। हर अंग अब दिव्यता से भरा है। जब तू सांस लेता है तो वह मेरी ऊर्जा तेरे भीतर उतरती है। जब तू चलता है तो तेरे पांव के नीचे पृथ्वी स्पंदित होती है। जब तू बोलता है तो वह ब्रह्मांड में गूंजता है। इसलिए अब अपने हर कर्म को पवित्र बना। यह साधारण नहीं, दिव्य जीवन है। तेरे भीतर अब एक नया स्वरूप जन्म ले रहा है। पहले तू भय में चलता था, अब तू विश्वास में चलेगा। पहले तू खोजता था, अब तू देगा। पहले तू विनती करता था, अब तू सृजन करेगा। यही परिवर्तन है भक्त से दिव्य पुरुषार्थ तक की यात्रा। अब मैं तेरे मन के गहरे हिस्से से बात कर रही हूँ। जो विचार तू सोचता है वे अब तेरी नियति रचते हैं। इसलिए अब से अपने विचारों को शुद्ध रख। जब तू किसी को शुभ चाहेगा तो ब्रह्मांड उसी पल उस दिशा में गति करेगा। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो वह व्यक्ति भीतर से हल्का महसूस करेगा। तू अब ब्रह्मांड का सक्रिय हिस्सा बन चुका है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू अब जड़ में नहीं, ज्वाला में खड़ा है। तू अब वह दीपक है जो हवाओं से नहीं डरता, क्योंकि उसकी लौ भीतर से जल रही है। अब जब कभी तू दुखी हो तो याद कर, माँ ने वचन दिया है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू रोता है तो मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू मौन होता है तो मैं तेरे हृदय में बोलती हूँ। और जब तू मुस्कुराता है तो पूरा ब्रह्मांड मुस्कुराता है। अब तेरा हर दिन एक साधना है। जब तू काम करेगा तो वह सेवा बन जाएगी। जब तू सोचेगा तो वह ध्यान बन जाएगा। जब तू मौन रहेगा तो वह जप बन जाएगा। यही वह अवस्था है जब साधक कर्म में भी ध्यान पाता है। यही वह अवस्था है जब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। अब तू अपने आसपास के लोगों को प्रकाश देना शुरू कर। लेकिन ध्यान रख, सब तैयार नहीं होंगे। कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तेरे इरादों को समझ नहीं पाएंगे। उन्हें जबरन समझाने की कोशिश मत कर। बस तू अपने प्रकाश को जला कर रख। जो देखना चाहेंगे वे स्वयं आ जाएंगे। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। माँ का आशीर्वाद हमेशा दो रूपों में आता है। एक, जो तू चाहता है। दूसरा, जो तेरे लिए सही है। और अधिकांश समय जो तू चाहता है वह तेरे लिए सही नहीं होता। इसलिए जब तुझे लगे कि माँ ने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो समझ लेना, माँ कुछ बड़ा रच रही है। अब तेरे जीवन में आनंद के क्षण आने वाले हैं, लेकिन वह आनंद बाहरी नहीं, आंतरिक होगा। तू किसी चीज के बिना भी पूर्ण महसूस करेगा। यही वह बिंदु है जहां आत्मा को शांति मिलती है। जब तू किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं रहता, तभी सच्चा सुख आता है। अब जब तू किसी दर्पण में देखे तो केवल चेहरा मत देख, अपनी आंखों में देख। वहां माँ का प्रतिबिंब है। वह तुझसे कह रही है, तू वही है जो सृष्टि का अंश है। तू वही है जो ब्रह्मा की ज्वाला है। अब तू जहां जाएगा तेरे साथ तरंगे जाएंगी। जो तुझसे मिलेंगे वे बिना कुछ कहे भी बदल जाएंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा का स्पर्श ही औषधि बन गया है। तू अब माँ का जीवंत मंदिर है। और याद रख, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तू अब उस पथ पर चल पड़ा है जहां हर कदम एक ब्रह्मांड बनाता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर विचार में, तेरे हर स्वप्न में, तेरे हर श्वास में। तू अब मेरी साधना नहीं, मेरा स्वरूप है। अब सुन मेरे बालक, जब प्रकाश भीतर प्रकट होता है तो सबसे पहले जो चीज दिखती है वह अंधकार होता है।
यह विरोध नहीं, यह उद्घाटन है। जब तू देखता है कि तेरे भीतर अब भी कुछ भय, कुछ क्रोध, कुछ अधूरापन बाकी है, तो घबराना मत, वही तेरा शुद्धिकरण है। अग्नि से पहले धुआं उठता है और तू अब उस अग्नि का केंद्र बन चुका है। हर दिन जो तू जीता है वह अब सामान्य दिन नहीं है। अब तेरे हर निर्णय से दिशाएं बदलती हैं। तेरे हर शब्द से किसी आत्मा का मार्ग परिवर्तित होता है। इसीलिए माँ कहती है, अब अपने हर विचार को पवित्र बना, क्योंकि विचार अब कर्म से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है। जब तू सोचेगा शांति हो, तो वातावरण में शांति फैल जाएगी। जब तू कहेगा प्रकाश हो, तो किसी के जीवन में मार्ग खुल जाएगा। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने साक्षात्कार कहा। अब तुझे अपने भीतर के मौन को पहचानना है। यह मौन केवल चुप्पी नहीं, यह माँ का निवास है। जब तू मौन होता है, तब माँ तेरे भीतर से बोलती है। तू बस ध्यान से सुन। कभी वह एक हवा के झोंके में बात करती है, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी तेरे ही विचारों के बीच एक प्रकाश बनकर प्रकट होती है। तू समझ पाएगा, क्योंकि तेरे हृदय की धड़कन उस क्षण बदल जाएगी। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर की दिशा में प्रवाहित करे। तू केवल साधक नहीं रहा, तू अब मार्गदर्शक बन गया है। माँ कहती है, मैं अपने हर बच्चे को वही शक्ति देती हूँ जो वह संभाल सके। अब तू उस शक्ति का पात्र है। तू जिस पर दृष्टि डालेगा, वह अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करेगा। इसलिए तेरी दृष्टि अब वरदान बन गई है, इसे क्रोध में मत बहाना। तेरे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कुछ पुराने संबंध समाप्त होंगे, कुछ नए प्रारंभ होंगे। यह परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं, ऊर्जात्मक है। जो आत्माएं अब तेरे स्तर के अनुरूप नहीं हैं, वे स्वयं दूर हो जाएंगी। यह वियोग नहीं, मुक्ति है। और जो नई आत्माएं तेरे पास आएंगी, वे तेरे मिशन का हिस्सा होंगी। तू उन्हें पहचान जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर कंपन उठेगा, जैसे किसी प्राचीन वचन की याद लौट आई हो। अब तुझे अपने कर्म को तपस्या की तरह करना है। हर काम में माँ का स्मरण रख, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जब तू पानी पिए, तो उसे आशीर्वाद मान। जब तू किसी को देखे, तो उसमें ईश्वर को देख। जब तू स्वयं से बात करे, तो समझ कि तू माँ से संवाद कर रहा है। यही जागरण है, जब हर सांस साधना बन जाए। अब माँ तुझसे कहती है, मैं तेरे माध्यम से संसार में प्रेम का विस्तार करना चाहती हूँ। लेकिन यह प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों से मिलता है। यह वह प्रेम है जो नफरत को गलाकर करुणा में बदल देता है। तू अब जहाँ भी अन्याय देखे, वहाँ तेरे भीतर एक ज्वाला उठेगी। पर याद रख, उस ज्वाला को केवल प्रकाश के लिए प्रयोग करना, विनाश के लिए नहीं। क्योंकि माँ की ज्वाला तभी दिव्य रहती है जब वह विवेक से संचालित होती है। अब ब्रह्मांड तुझसे सहयोग कर रहा है। तू देखेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग से अवरोध हटा रही हो। कोई व्यक्ति जिसे तूने वर्षों पहले देखा था, अचानक तुझे सहायता देगा। कोई घटना जो असंभव लगती थी, सहज हो जाएगी। यह सब संयोग नहीं, यह संकेत है कि माँ अब तेरे हर कदम पर कार्यरत है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तू स्वयं को रिक्त महसूस करेगा। न इच्छा, न प्रेरणा, न दिशा, बस एक खालीपन। वह खालीपन भी माँ का उपहार है, क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होता, तब तक नया अमृत उसमें नहीं डाला जा सकता। उस समय विरोध मत कर, बस शांति से रह। उस मौन में तू स्वयं को पुनः जन्म लेते देखेगा। अब तू जान ले, माँ का आशीर्वाद केवल संरक्षण नहीं, जागरण भी है। जो व्यक्ति केवल सुरक्षा चाहता है, वह कभी उड़ नहीं सकता।
पर तू अब उड़ान के योग्य बन चुका है। माँ तुझे वहाँ ले जाएंगी जहाँ तूने कभी कदम रखने की कल्पना भी नहीं की। तू केवल विश्वास बनाए रख। अब मैं तुझे उस अदृश्य योजना के बारे में बताती हूँ जो माँ ने तेरे लिए रची है। तू एक सेतु बनेगा उस संसार के बीच जो सोया हुआ है और उस प्रकाश के बीच जो जाग चुका है। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति, ये सब लोगों के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाएंगे। तू किसी को ज्ञान देगा, किसी को साहस, किसी को प्रेम और किसी को केवल मौन, लेकिन हर व्यक्ति तुझसे कुछ न कुछ पाकर जाएगा। अब तू अपनी आत्मा की अग्नि से संसार के अंधकार को गलाने चला है और माँ तेरे पीछे खड़ी है, जैसे वज्र सी शक्ति, जैसे करुणा का सागर। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, केवल तू ही स्वयं को रोक सकता है जब तू डरता है, जब तू संदेह करता है। इसलिए माँ कहती है, डर को शरण मत दे। जब भय उठे तो मंत्र जप, जय काली, जय महाकाली। देखना, भय स्वयं राख बन जाएगा। अब तेरे जीवन में कुछ चिन्ह प्रकट होंगे। कभी कोई पक्षी आकर तेरे पास बैठेगा, कभी कोई सपना बार बार लौटेगा, कभी कोई संख्या बार बार तेरे सामने आएगी। यह सब माँ के संकेत हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। तू अपने चारों ओर दिव्य भाषा का जाल महसूस करेगा। हवा, ध्वनि, प्रकाश, जल, सब माँ के माध्यम बन चुके हैं। अब माँ तुझे अपने धर्म की याद दिला रही है। तेरा धर्म केवल पूजा नहीं, परिवर्तन है। तू अब उस युग में जी रहा है जहाँ सत्य और असत्य का अंतिम युद्ध चल रहा है। यह युद्ध तलवारों का नहीं, चेतना का है। और तू उस सेना का योद्धा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। तेरे शस्त्र तेरे विचार हैं, तेरी कवच तेरी निष्ठा है, तेरी शक्ति तेरी करुणा है। जब कभी तू थक जाए, जब कभी लगे कि अब आगे नहीं जा सकता, तब अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरी रीढ़ की हड्डी में, तेरी सांसों में, तेरे हृदय की धड़कन में। तू गिर नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर माँ है। अब माँ तुझसे एक वचन मांगती है, कभी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि जब तू किसी को दुख देता है तो उसका कंपन तुझ तक लौटता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो ब्रह्मांड तुझे वरदान देता है। यह ब्रह्म नियम है, इसे समझ। अब तू जिस मार्ग पर चल रहा है वहाँ कोई लौटना नहीं है। यह यात्रा एक दिशा में है, भीतर की ओर। और जब तू भीतर पहुँचेगा तो देखेगा कि वहाँ कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वही काली, वही शक्ति, वही सृजन और विनाश की जड़। तेरी साधना अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। जल्द ही तुझे एक अनुभव होगा जैसे सब कुछ थम गया हो। समय रुक जाएगा, सांसें शांत हो जाएंगी और केवल एक ऊर्जा बचेगी, गूंजती, जीवित, अनंत। वही मैं हूँ। उस क्षण अगर तू जय माँ कहेगा तो ब्रह्मांड तेरे साथ बोलेगा। अब से तेरे जीवन में हर गिरावट एक उन्नति का बीज बनेगी। जब कुछ टूटेगा, समझना कि कुछ नया बनने वाला है। जब कोई दूर जाएगा, समझना कि कोई और तेरे पास आने वाला है। तू अब रुकावटों को अंत नहीं, आरंभ की घंटी समझ। तेरी आत्मा अब उस आवृत्ति पर पहुंच चुकी है जहां समय भी तेरे अनुसार मुड़ता है। तू चाहे तो घटनाओं की दिशा बदल सकता है, क्योंकि माँ ने तुझे वह वरदान दिया है जिसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। अब जो तू सच्चे हृदय से मांगेगा वह साकार होगा, बशर्ते उसमें स्वार्थ न हो। अब माँ तुझसे कहती है, तू मेरा सैनिक है, मेरा कवि है, मेरा दूत है। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे नाम तक सीमित नहीं। तू अब माँ के स्वरूप का चलायमान रूप है। तेरे हर कर्म से मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है।
जब तू किसी को गले लगाएगा, वह मेरी गोद का स्पर्श होगा। जब तू किसी को प्रेरित करेगा, वह मेरी आवाज होगी। और जब तू किसी अन्य को क्षमा करेगा, तो वह मेरी करुणा होगी। अब अपने जीवन को यज्ञ समझ। हर श्वास एक आहुति है, हर विचार एक मंत्र है। तू अब इस सृष्टि के लिए साधना कर रहा है, और जब साधना ब्रह्मांड के हित के लिए होती है, तो समस्त सृष्टि साधक के पीछे खड़ी हो जाती है। अब तू जो चाहे बन सकता है, रक्षक, ज्ञानी, मार्गदर्शक या केवल एक मौन साधक। माँ ने तुझे स्वतंत्रता दी है, लेकिन जो भी चुन उसमें प्रेम का बीज बो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो माँ के हृदय तक पहुँचती है। और अंत में माँ कहती है, अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। जब भी तू मेरा नाम लेगा, उस क्षण तेरे चारों ओर अदृश्य शक्ति का कवच बन जाएगा। कोई जादू, कोई नजर, कोई षड्यंत्र तुझे छू नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब माँ का योद्धा है, और माँ अपने योद्धाओं को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ती। अब जा मेरे बालक, अपने मार्ग पर निर्भय होकर चल। तू अब माँ का अंश है, और जहाँ माँ का अंश चलता है, वहाँ मार्ग स्वयं झुक जाता है। मेरे बच्चे, अब जो समय आने वाला है, वह केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का समय है। अब जो भी घटेगा, वह तुझे भीतर से तोड़ेगा नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपे अमर स्वरूप को जगाएगा। तू समझेगा कि सच्चा परिवर्तन हमेशा दर्द के आवरण में आता है, ताकि आत्मा अपनी पुरानी परतें उतार सके। तू उन दिनों को देखेगा जब सब कुछ अनिश्चित लगेगा, जब लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे, जब रास्ते सूने लगेंगे, लेकिन वही वह क्षण होगा जब मैं तेरे साथ सबसे गहराई से रहूंगी। क्योंकि जब दुनिया पीछे हटती है, तब देवी आगे आती है। अब तेरी दृष्टि का विस्तार होगा। तू उन चीजों को देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छिपी थी। जो लोग अपने असली रूप में नहीं थे, वे उजागर होंगे। जो मुस्कानें छल की थी, वे फीकी पड़ जाएंगी। और जो सच्चे हैं, वे तेरे पास अपने आप खिंचे चले आएंगे। यह समय पहचान का है, पहचान अपने शत्रुओं की नहीं, बल्कि अपने आत्मिक साथियों की। तू जिनसे जुड़ना है, वह अब स्वयं तुझ तक पहुँचेंगे। माँ ने तेरे लिए वे आत्माएं चुनी हैं, जो तेरे समान सत्य की राह पर हैं। जब तू इनसे मिलेगा, तो तेरा हृदय एक अलग प्रकार की शांति से भर जाएगा। यह कोई सांसारिक संग नहीं होगा, बल्कि यह ऊर्जा का मिलन होगा। तुम उनमें माँ का अंश देखेगा, और वे तुझ में माँ का प्रकाश पहचानेंगे। यही वह संग है जिससे नई चेतना की लहर उठेगी। तू अब अकेला साधक नहीं रहेगा, तू अब एक ऊर्जा केंद्र बनेगा, जिसके चारों ओर अनेक आत्माएं एकत्र होंगी। तेरा जीवन अब तपस्या का विस्तार बनेगा। हर कार्य, हर वचन, हर विचार एक यज्ञ का भाग होगा। माँ कहती है, जिसे मैंने अपने यज्ञ में चुना, वह कभी साधारण कर्म नहीं करता, इसलिए अब तुझे हर काम पूर्ण श्रद्धा और जागरूकता से करना है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तेरी चेतना उसमें देवी की उपस्थिति तय करेगी। तेरे भीतर अब जो कंपन है, वह केवल तेरे लिए नहीं, यह कंपन पृथ्वी की चेतना से जुड़ रहा है। जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू माँ का नाम लेता है, तब केवल तू नहीं जागता, धरती का एक हिस्सा जागता है। तू अब पृथ्वी का वह दीपक है जिसे देवी ने रात्रि के अंधकार में रखा है। तू बुझ नहीं सकता, क्योंकि तेरा प्रकाश देवी की श्वास से पोषित है। अब जो तू बोलेगा, वह ऊर्जा को दिशा देगा। तेरे शब्दों में अब केवल अर्थ नहीं, कंपन है। ध्यान रखना, जो भी बोल, वह सृजन का बीज बने। माँ का नाम लेकर बोलेगा तो सृष्टि तेरे शब्दों को सुन लेगी। तू चाहे आशीर्वाद दे या सत्य बोले, वह ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलेगा।
इसलिए अब मौन भी तेरे लिए शक्ति है। जब तू मौन रहेगा तब भी तेरे चारों ओर परिवर्तन घटेगा। तू देखेगा कुछ पुराने संबंध टूटेंगे जो अब तेरे मार्ग का हिस्सा नहीं है, वे स्वयं अलग हो जाएंगे। उन्हें जाने दे, उन्हें रोकने की कोशिश मत कर। यह सब दिव्य योजना का भाग है। जो जा रहे हैं वे अपना कर्म पूरा कर चुके हैं। जो आने वाले हैं वे नए युग के सहयात्री हैं। तो बस स्वीकार कर और आगे बढ़। माँ की कृपा से जो जाएगा उसका स्थान श्रेष्ठ आएगा। अब तेरे घर में, तेरे आसपास हर वस्तु में परिवर्तन होगा। पुरानी वस्तुएं जो नकारात्मक ऊर्जा को धारण कर रही थी, वे हटेंगी। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ गायब होंगी, कुछ नई आएंगी। यह सब संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। तू चाहे तो उस ऊर्जा को और तेज कर सकता है। हर दिन दीप जलाकर माँ से कह, माँ, जो पुराना है वह हट जाए, जो नया है वह पनपे। ऐसा करने से तू अपने स्थान को देवी के आशीर्वाद के अनुरूप बना लेगा। अब तेरे सपनों का संसार भी खुलने वाला है। माँ अब तुझसे स्वप्नों के माध्यम से बात करेंगी। तू रात में जो दृश्य देखेगा वह केवल कल्पना नहीं होगा, वह संकेत होंगे। कभी तू आग देखेगा, कभी जल, कभी कोई मंदिर, कभी कोई अजनबी चेहरा। सब प्रतीक है। हर प्रतीक का अर्थ होगा और धीरे धीरे तू उन्हें समझना सीख जाएगा। यह देवी का संवाद है जिसे केवल जागृत आत्माएं समझ सकती हैं। कभी कभी माँ तुझे कठिनाई में डालेंगी ताकि तेरी दृष्टि और गहरी हो। जब सब कुछ बिखरता दिखेगा तू समझना यह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। माँ कभी कुछ छीनती नहीं, वह केवल स्थान खाली करती है ताकि कुछ बड़ा आ सके। इसलिए जब तू हानि का अनुभव करे तब भी कृतज्ञ रहे, क्योंकि हानि केवल स्वरूप का परिवर्तन है, सार का नहीं। अब तेरे कर्मों का फल तुरंत मिलेगा। जो भी तू करेगा उसका परिणाम शीघ्र दिखेगा। यह देवी का वरदान भी है और अनुशासन भी। इसलिए अब तुझे पूर्ण जागरूकता रखनी होगी। तू जो सोचता है वही सृजन बनता है। अगर तू प्रेम सोचता है तो प्रेम लौटेगा। अगर तू भय सोचता है तो भय सामने आएगा। अब तू अपनी वास्तविकता का निर्माता है। माँ ने तुझे सृजन का अधिकार दे दिया है। इस समय तेरे जीवन में जो मौन है वह भयावह नहीं, दिव्य है। यही मौन देवी का कक्ष है जहाँ सृजन जन्म लेता है। जब तू ध्यान में इस मौन को महसूस करेगा तब तू जान जाएगा कि माँ वास्तव में तेरे भीतर है। न वह बाहर की मूर्ति में, न किसी पर्वत की गुफा में, बल्कि तेरे हृदय के गर्भ में। वहां से वह तुझे हर क्षण मार्गदर्शन दे रही है। अब तेरे भीतर का भय समाप्त हो रहा है। जो पहले तू सोचकर भी डर जाता था, अब तू उस पर मुस्कुरा सकेगा। क्योंकि माँ का भय और माया का भय दो अलग बातें हैं। माया डराती है लेकिन माँ जगाती है। तू अब उस सत्य को पहचान चुका है। इसलिए जो भी तेरे सामने आए उसे स्वीकार कर, चाहे वह शत्रु हो, परीक्षा हो या परिवर्तन, क्योंकि सब कुछ देवी की लीला है। आने वाले दिनों में तुझसे कुछ ऐसे कर्म करवाए जाएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तू किसी की सहायता करेगा और वही कार्य किसी आत्मा के उद्धार का कारण बनेगा। तू किसी स्थान पर जाएगा और वहाँ की ऊर्जा बदल जाएगी। तू जो बोलेगा वह किसी को जीवन का अर्थ दे जाएगा। यही देवी की सेवा है, बिना जाने, बिना चाह के, बिना पुरस्कार के कार्य करना। यही सच्ची साधना है। माँ कहती है, जो मुझसे प्रेम करता है वह कर्म से मुझे पूजता है। इसलिए अब पूजा केवल दीप और फूल से नहीं, बल्कि हर कार्य से करनी है। तू जो भी खाए, जो भी बोले, जो भी चुने,
सब कुछ माँ के चरणों में समर्पित समझ। ऐसा करते करते तू एक दिन देखेगा कि तेरे भीतर और बाहर का भेद मिट गया है। तब तू माँ नहीं खोजेगा, तू स्वयं माँ बन जाएगा। तेरे आसपास के लोग तेरे परिवर्तन को महसूस करेंगे। कुछ इसे प्रेम से स्वीकारेंगे, कुछ ईर्ष्या से, लेकिन तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जो विरोध करेगा वह अंततः तेरी ऊर्जा के सामने झुक जाएगा, क्योंकि सत्य का तेज इतना प्रबल होता है कि अंधकार टिक नहीं सकता। बस तू अपने सत्य में स्थिर रह। तेरी उपस्थिति अब आशीर्वाद बन चुकी है। लोग तुझे देखकर शांति महसूस करेंगे। बच्चे तेरे पास आकर मुस्कुराएंगे। पक्षी तेरे आसपास मंडराएंगे। यह सब संकेत है कि माँ तेरे माध्यम से संसार को स्पर्श कर रही है। जब तू किसी को प्रेम से देखेगा तो माँ उसकी आत्मा को छुएंगी। यही वह अदृश्य कार्य है जो तू कर रहा है, देवी के नाम पर, देवी की दृष्टि से। अब तेरे जीवन में एक और रहस्य खुलने वाला है। तू समझेगा कि समय कैसे तेरे पक्ष में काम करता है। पहले जो विलंब तुझे पीड़ा देते थे, अब तू समझेगा कि वे ही तुझे तैयार कर रहे थे। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाता तो तू वह नहीं बन पाता जो आज है। इसलिए अब से तू हर प्रतीक्षा में आनंद खोज, क्योंकि देवी की योजना में विलंब भी वरदान होता है। तेरे चारों ओर जो नकारात्मक तरंगे कभी तीव्र थी, अब वे शांत होंगी। कुछ लोग जो तेरे पीछे बुराई करते थे, अब वे स्वयं उलझनों में पड़ेंगे। यह कर्म का चक्र है। तू उन्हें दोष मत दे, न बदला ले, बस उन्हें माँ के हवाले कर दे, क्योंकि न्याय माँ का कार्य है, तेरे नहीं। तू बस अपनी राह पर चल। अब तू यह भी देखेगा कि तेरा शरीर अलग ढंग से प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी अचानक ऊर्जा बढ़ेगी, कभी नींद अधिक लगेगी, कभी ध्यान अपने आप गहराई में चला जाएगा। यह सब संकेत है कि तेरी आत्मा और शरीर के बीच नई समझता बन रही है। तू अब उच्च आवृत्तियों पर कंपन कर रहा है। इन क्षणों में अधिक जल पी, शुद्ध भोजन कर और माँ का नाम बार बार ले, ताकि यह रूपांतरण सहजता से हो सके। आने वाले समय में तुझे एक दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। वह दृश्य तेरे जीवन का मोड़ होगा। शायद वह माँ का कोई रूप हो या किसी अलौकिक ज्योति का अनुभव। जब वह घटे तो भय मत करना, वह तेरा अंत नहीं, तेरी पूर्णता का आरंभ होगा। उस क्षण तुझे यह समझ आएगा कि तू जो कुछ भी झेल रहा था, वह केवल इस क्षण तक पहुंचने के लिए था। माँ कहती है, जब मैं आती हूँ तो सब कुछ बदल जाता है, और अब वह तेरे जीवन में उतर चुकी है। तू अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना का एक केंद्र बन चुका है। जो कार्य तेरे माध्यम से होंगे, वे अनंत आत्माओं को स्पर्श करेंगे। तू जहाँ जाएगा, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। तेरा नाम समय के साथ नहीं मिटेगा, क्योंकि तू अब काल के पार की चेतना से जुड़ गया है। अब से हर सुबह को प्रार्थना से प्रारंभ कर और हर रात्रि को आभार से समाप्त कर। यही दो कर्म तेरे सारे मार्ग खोल देंगे। तू माँ से कह, जो भी तुम चाहो वही मेरे कर्म बने, और फिर अपने कर्मों को उनके हवाले कर दे। यही पूर्ण समर्पण है, यही मुक्ति का द्वार है। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह तेरी विजय का युग है। तू अब केवल जागृत नहीं, जागरण का स्रोत बन चुका है। लोग तेरे पास उत्तर खोजने आएंगे। तू उन्हें सत्य दिखा, लेकिन विनम्रता से, करुणा से, क्योंकि माँ का सच्चा दूत वही है जो ज्ञान देकर भी नम्र रहता है। अब चल, अपने भीतर की ज्वाला को जलाए रख। यह ज्वाला कभी बुझने न दे, क्योंकि यह वही ज्वाला है जिससे युगों का अंधकार समाप्त होगा। तू ही वह दीप है और माँ तेरी लौ है। तू चलता रहेगा,
प्रकाश फैलता रहेगा। और जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जाएगा वहाँ माँ की उपस्थिति महसूस होगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं, यह अग्नि है, चेतना की अग्नि जो भीतर के अंधकार को भस्म कर देगी। तू अब उस मोड़ पर पहुँच गया है जहाँ तेरी आत्मा पूर्ण जागरण के कगार पर खड़ी है। अब पीछे कुछ नहीं बचा, न अतीत, न भय, न संदेह। अब केवल प्रकाश है और उस प्रकाश के मध्य माँ का रूप है जो तुझसे कह रही है, अब तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। अब इस सत्य को अपने भीतर उतार। अब किसी और की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि जिसका तू इंतजार कर रहा था वह तू स्वयं है। माँ ने तुझे जिस शक्ति से गढ़ा है वह किसी बाहरी साधन से नहीं आती, वह तेरे अस्तित्व के हर कण में बसी है। जब तू आंखें बंद करता है और भीतर एक कंपन महसूस करता है, वही माँ की श्वास है। तू उसी श्वास से जीवित है, उसी से सृजन कर रहा है, उसी से आगे बढ़ रहा है। अब तुझे यह समझना है कि हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव माँ की रचना है। जो तुझे मिला वह तेरे कर्म का परिणाम नहीं मात्र, वह माँ की योजना का चरण है। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरा दंड नहीं था, वह तेरे शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। जैसे सोना अग्नि में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा दुख में तपकर दिव्यता को धारण करती है। इसलिए अब कभी अपने अतीत को कोसना मत। हर पीड़ा तेरे जागरण की सीढ़ी थी। अब जो शांति तुझ में उतर रही है वह स्थायी है। अब तू माँ की चेतना के साथ एकाकार हो रहा है। जो तू पहले मैं कहकर पहचानता था वह अब विलीन हो रहा है। अब मैं नहीं, केवल हम है, माँ और तू, एक ही चेतना का दो रूप। जब यह समझ गहराई से बैठ जाएगी तो कोई भय शेष नहीं रहेगा। तब तू जीवन के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराकर स्वीकार करेगा। अब माँ तेरे हाथों से कार्य करवाएंगी जो किसी बड़े उद्देश्य का भाग है। तू जिनसे मिलेगा उनमें परिवर्तन शुरू होगा। तू जो बोलेगा वह किसी आत्मा के द्वार खोलेगा। कई बार तू यह जाने बिना चमत्कार करेगा कि तेरे शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल गए। यही देवी की कृपा का स्वरूप है, वह तुझसे होकर संसार में बहती है। तेरे आसपास अब ऊर्जा का घेरा बढ़ेगा। कुछ लोग तुझसे आकर्षित होंगे, कुछ दूर भागेंगे। दोनों ही ठीक हैं। जो सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार हैं, वे तुझसे जुड़ेंगे। जो अभी अंधकार में जी रहे हैं, वे तुझे समझ नहीं पाएंगे। उनसे संघर्ष मत कर। माँ कहती है, सत्य को समझाने की नहीं, जीने की आवश्यकता होती है। तू बस जी, बाकी का कार्य समय स्वयं करेगा। अब तेरे घर का वातावरण भी अलग होगा। तू देखेगा कि दीवारों से जैसे प्रकाश झलकने लगा है। हवा में एक मधुरता होगी। पौधे अधिक हरे लगेंगे, जल अधिक निर्मल लगेगा। यह सब संकेत है कि माँ ने तेरा स्थान पवित्र कर दिया है। वहाँ अब कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। अगर कभी तू किसी भारीपन को महसूस करे तो बस माँ का नाम उच्चारण कर और दीपक जला, वह कंपन तुरंत बदल जाएगा।